वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं और हमेशा की तरह आज भी कुछ ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप बोलोगे कि भाई ये तो कमाल हो गया। लेकिन ये तमाम जबरदस्त वीडियोस देखने से पहले एक कमाल आप भी कर डालो, वो ये कि नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ, ताकि ऐसी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों, कॉन्फिडेंस में तो ये भाई साहब कुछ कम नहीं थे, जो स्कूल के अंदर ना सिर्फ मोबाइल लेकर आए थे बल्कि क्लास की खिड़की पर खड़े होकर शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे और बातें करने में इतने मगन थे कि इन्हें खबर ही नहीं कि पीछे उनका टीचर मौजूद है। और जो ही उसकी नजर मास्टर जी पर पड़ी तो उसने कॉल काटी नहीं बल्कि अपने टीचर के कान से फोन लगा दिया। शायद ये कह रहा हो कि मास्टर जी मम्मी का फोन है। किस्मत उसकी अच्छी थी कि टीचर भी अच्छे मूड में ही थे, तभी तो हंसकर सारी बात टाल दी, वरना इनकी जगह अगर हमारे मास्टर होते तो ऐसी धुलाई करते कि सब कुछ सुझा देते। कम हैरान तो इन मौलाना साहिब की वीडियो ने भी दुनिया को नहीं किया था, जो नमाज पढ़ाने के दौरान ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे देखने लग पड़े। अब अगर आप ये समझ रहे हो कि इमाम साहब शायद नमाज के दौरान किसी से चैट फरमा रहे थे, तो असल में मामला ये था कि वो मोबाइल पर कुरान ऐप से देखकर तिलावत कर रहे थे और इसका सबूत ये मुकम्मल वीडियो है। चाहे ये सब देखने के बाद आपको थोड़ा अजीब ही लगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर किसी को कुरान जुबानी ना आता हो तो इस्लाम में नमाज पढ़ाते वक्त कुरान देखकर तिलावत करने की इजाजत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको एक ऐसी दुल्हन दिखाई थी जो रुखसती पर रोने की बजाय खिलखिलाकर हंस रही थी। हाय, अरे मैया। लेकिन इस दुल्हन ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। जब उसकी माँ उसे अलविदा कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगी तो ये उसका रिएक्शन देखकर कहके लगा रही थी। तभी पीछे से कोई ये कहता हुआ सुनाई दिया कि भैया वीडियो मत बनाओ प्लीज, ये लड़की हमारी नाक कटवाएगी। मेरी नाक कटाएगी, वीडियो मत बनाना प्लीज, मत बनाओ, बहुत गलत है ये, मत बनाओ। लड़की रोए तब तो बनाओ भी, बुला रही है उसको। जो आमतौर पर शादियों पर देखा जाता है कि दुल्हनें बेहद शर्माती हैं, लेकिन इस वाली दुल्हन को तो शायद अपनी शादी की खुशी से ज्यादा जल्दी भी थी, तभी तो निकाह के वक्त इसका रिएक्शन देखकर सभी हैरान रह गए। कबूल है आपको? कबूल है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसी अनोखी शादी तो शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखी हो, जिसमें दूल्हा और दुल्हन तो स्टेज पर बैठे थे और दुल्हे मियां न जाने किस दुनिया में खोए हुए थे कि अचानक स्टेज के बैकड्रॉप से एक नौजवान बरामद होता है और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है। अब शायद ये शादी दुल्हन की मर्जी के खिलाफ हो रही थी, तभी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं से भाग निकली। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद दूल्हे मियाँ को बिल्कुल खबर ही ना हुई कि उनकी दुल्हन तो कब से हो चुकी है, वो भी किसी और के साथ। और ये भाई साहब न जाने किन ख्वाबों में खोए और सोए हुए थे। सोने से याद आया कि बहुत से लोग इतना लंबा सोते हैं कि यूं लगता है कि जैसे वो हमेशा की नींद सो चुके हैं। ऐसे ही लोगों में से एक का अंजाम कुछ ऐसा हुआ जिसके कमीने दोस्तों ने उसे सोता देखकर उसकी नमाज जनाजा पढ़नी शुरू कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत से लोगों का कहना यह था कि ऐसा मजाक हरगिज नहीं करना चाहिए। देखकर आप भी कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दीजिएगा। वाह, क्या मजाक बनाया अरबों ने, बढ़िया बना दी एकदम, सोने वाला भी परेशान। दोस्तों, आजकल पबजी टाइप वीडियो गेम्स की बहुत ज्यादा लोगों को आदत हो चुकी है। स्पेशली यंगस्टर्स तो कई कई घंटे स्क्रीन टाइम यहीं पर गुजारते हैं। ऐसा ही कुछ हिसाब हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए इन भाई साहब का भी था, जो घर वालों के मना करने के बावजूद कई दिन से मुसलसल पबजी खेल रहे थे और जब बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाए गए तो वहां पर भी अपने स्क्वाड के साथ किल करने ही में मसरूफ थे।
अगर आपका कोई दोस्त ऐसी पबजी की एडिक्शन रखता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बारी है इस वीडियो क्लिप की, जिसमें देखिए कि इस बीवी ने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका हस्बैंड रोमांस भी कर रहा था बीवी ही की दोस्त के साथ। ये खातून अपनी दोस्त के मोबाइल में अपने हस्बैंड के साथ की गई चैट को देख लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। मुझे कस्टर्ड नहीं कुछ और खाना है, आपकी बाहों में सोना है, इसकी बाहों में, मेरी बाहों में कुछ कमी रह गई होगी, है ना? दिल कर रहा है बस तुम्हारी बाहों में सो जाऊं। आ जाओ यार, तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, अभी नहीं, अभी जब मैं यहाँ से निकलूंगा तब फोन करूंगा। ऐसा करता हूँ चिल्लाना अड्डा पे सामान दे देता। एक रेस्टोरेंट में खाना खाती हुई खवातीन को नौसरबाजों के इस गिरोह ने कैसा बेवकूफ बनाया, जरा गौर से देखिएगा। पहले इस ग्रुप के एक मेंबर ने उन खवातीन को बातों में लगाया और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के बाद कुर्सी के पीछे खड़े हुए शख्स ने बड़े आराम से उनका बैग उठाया और चोरी करके चलता बना। लाहौर में इन नाबालिग चोरों की वारदात देखकर भी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और इनका शिकार भी था एक मासूम बच्चा ही, जो हाथ में टैबलेट और पर्स पकड़े खड़ा था कि दूसरी जानिब से मोटरसाइकिल पर सवार ये दोनों चोर आते हैं और पलक झपकते ही वो पर्स छीनकर वहां से भाग निकलते हैं। बाद में ये दोनों बच्चे पकड़े तो गए, जिस पर कुछ देखने वालों का कहना था कि न सिर्फ इन्हें इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए बल्कि इनके पीछे मौजूद गैंग लीडर को भी पकड़ना चाहिए। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें जेल भेजने की बजाय इनकी तरबियत की जानी चाहिए ताकि ये अभी से सुधर जाएं। आप इस बारे में क्या राय रखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, कुछ लोगों को मोटर बाइक से ज्यादा स्कूटी इसलिए पसंद होती है कि उसमें सामान रखने की काफी स्पेस बनाई जाती है, लेकिन स्कूटी में इस खुली जगह के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मसलन इस स्कूटी राइडर के उस वक्त होश उड़ गए जब उसकी स्कूटी की फ्रंट लाइट से खतरनाक किंग कोबरा निकल आया। वो तो भला हो कि स्कूटी स्टार्ट करने से पहले ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसने चेक कर लिया। बाद में एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर को बुलाया गया तो उसने भी उस किंग कोबरा को बड़े अनोखे अंदाज में काबू किया। और मजे की बात यह है कि सांप पकड़कर वो स्नेक कैचर भी उसी स्कूटी में रखकर ही उसे ले गया। अगर आपको यूं लग रहा है कि ये दुकानदार अपनी शॉप में डांस कर रहा है और फिर न जाने क्यों अपने पाजामे का नाड़ा खोलने बैठ गया, तो इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। ये भाई साहब अपनी दुकान में आराम से लेटे न जाने किससे बातों में मगन थे कि इन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई होश ही नहीं थी। तभी एक चूहा एक जानिब से भागता हुआ आया और सीधा इनके पजामे में घुस गया और उसके बाद इनकी हालत ने दुनिया को हंसा हंसा कर पागल कर डाला। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड। जो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलें। और अगर ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।